इनके लेवल के जो फनकार हैं अब बहुत कम रह गए हैं। ये हमारे जो सीनियर फन वक्त भी है। किस तरह आप इस फील्ड में इन हुई? फिल्म से आप थिएटर में आई, थिएटर में आना आपका फैसला बेहतर था? कमर्शियल थिएटर में आई तो फिर आपकी आंखें खुली कि ये थिएटर क्या है? उस दौर में आपके फैन जो चाम के आज के कहे जाते हैं, उस वक्त आपके बने होंगे दोस्त फैन, बहुत दुनिया आपके पीछे होगी। आज के फैन और उस वक्त के फैन में कितना फर्क है? सीनियर और जूनियर में अब कितनी रिस्पेक्ट रह गई? कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज हमारे साथ मोस्ट सीनियर एक्ट्रेस बैठी हैं जिनका मैं ज़ाती तौर पे खुद भी फ़ैन हूं। एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी हैं, इंसान भी बहुत अच्छी हैं। अरसा कितना हो गया ये हमें खुद ही बताएंगी। मैं तो जब होश संभाला इनको देखता आ रहा हूँ, और बल्कि मेरे जो काफ़ी सीनियर हैं उन्होंने भी होश संभाला तो इन्हें ही देखा। इनके लेवल के जो फनकार हैं अब बहुत कम रह गए हैं। ये हमारे जो सीनियर फन वक्त भी है। नहीं वो मैं ज़रा तारुफ कराता, मैं कहा ज़रा ओके। ठीक है ना। तो इनके वेले के फनकार कम ही रह गए हैं, बस यही रह गई हैं। तो मेरा मतलब है कि सिर्फ ये रह गई हैं, तो हम चाहते हैं ये हमारे सर पे सलामत रहें ताकि हम इनसे सीख सकें। तो बात करते हैं मैडम शबाना भट्टी साहबा से कि ये वाकई भट्टी हैं या वैसे अपने साथ भट्टी लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शबाना भट्टी। शबाना भट्टी मेरा नाम है, और शबाना जो नाम है, और भट्टी मेरी कास्ट है। भट्टी राजपूत हूँ मैं। हमें ये डाउट था, शबाना ये आपका थिएटर का नाम है, शोबिस का नाम है, या आपका शुरू से फैमिली नाम यही? नहीं, मेरा यही नाम है थिएटर पे, शबाना भट्टी। और फैमिली नेम मैं क्यों बताऊं? बता दें, आपकी मर्जी। मेरा नाम नरगिस भट्टी है। अरे इतना खूबसूरत नाम नरगिस भट्टी, तो आपने शबाना क्यों रखा? क्या आप फिल्म स्टार शबाना से मुतासर होकर नाम रखा? जी नहीं, एक्चुअली मैं सन 80 में आई, तो जब मैं फिल्मों में आई थी, मैं फिल्में कर रही थी, मैं थिएटर की तरफ नहीं आई। तो वहाँ पे आई एम सो लकी कि मेरा नाम जिन्होंने रखा वो बहुत मोस्ट सीनियर आदमी थे। दर्पण साहब, नाम सुना होगा? बिल्कुल इस सुना। नस्ल ने, वो उनके मतलब वो एक स्कूल कॉलेज का दर्जा रखते थे, तो मैं उनकी बेटी का रोल कर रही थी। तो करेक्टर जो मैं कर रही थी उनकी बेटी का, तो उसका नाम शबाना था। तो वो लोग दूरअंदेशी से सोचते थे वो लोग, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर से कि वो डायरेक्टर हमारे वो थे जिन्होंने फिल्म बनाई थी दुल्हन एक रात की, बड़ी हिट फिल्म थी उस वक्त की। तो कहने लगा कि भाई इम्तियाज़ इसका नाम करेक्टर का शबाना है, ये मेरी बेटी का, और इनकी ये अच्छा रोल है और बड़ी फिल्म है, तो इनका नाम शबाना ही लिखो। मतलब तब अखबार में बहुत बड़ा वो कैप्चर लगता था, मतलब नेम्स का, कि ये फ़लाँ फ़लाँ, और तस्वीरें भी लगती थी फिल्मों की। एक पूरा पेज होता था जिसमें कोई 20-22 फिल्मों के इश्तिहार होते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने फिल्म की, तो वो मेरा ये नाम दर्पण साहब ने रखा। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम मूवी करने आई तो घर से एक्टर बनने निकली थी, या अक्सर दोस्तों के साथ या सहेली को मिलने गई, या किस तरह आप इस फील्ड में इन हुई? नहीं, एक्चुअली सहेलियों का तो तसव्वुर ही नहीं था, क्योंकि हम जब थोड़े से बड़े हो रहे थे तो मेरी माँ ने कहा था कि सहेलियाँ नहीं बनानी चाहिए, इससे डिट्रैक्ट हो जाता है बंदा। वो सहेलियाँ ज़्यादा हों तो नहीं अच्छे, लड़कों के दोस्त ज़्यादा हों तो नहीं अच्छे होते, ये मेरी माँ ने मुझे कहा था। तो हमेशा नीचे देख के जाना चाहिए, जहाँ भी ऊपर नहीं देखना, दाएं बाएं नहीं। वो आज तक स्टिल मेरी आदत है, बूढ़े होने वाले हो गए हैं, मैं सीधे ही जा रही होती हूँ यूँ करके। तो अम्मी ने ये लालच दिया था कि जो नीचे देख के जाता है उसे पैसे मिलते हैं। तो बिलीव करें कि कभी 4 आने मिल जाते थे, कभी 8 आने मिल जाते थे। उस दौर की बात है, 8 आने वो बने होते थे, तो वो मिल जाते थे तरह से। नहीं, आप जब इंटर हुई आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी? आपने घर वालों से कहा मैं जाना? मैं बताती हूँ आपको, मेरे फैमिली नहीं, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम लोग अच्छे खाते पीते घर से थे, ज़िम्मेदारों की मैं बेटी हूँ। और हमारा गांव है, मतलब छांगे मांगे के से पहले वो जो टर्न करते तो जंबर एक आता है,
वो मेरा दादकों का मतलब गांव है, दाद का पिंड है मेरा। तो मेरे ताए चाचे अबू शादी करके लाहौर आ गए थे और मेरे चचा, 2 फैमिली हमारी लाहौर में एडजस्ट हो गई थी। तो हम लोग लाहौर में ही, मेरी पैदाइश है मेन मार्केट की, और यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पड़े हैं। फिल्म से आप थिएटर में आई, थिएटर में आना आपका फैसला बेहतर था? नहीं, असल में मैं थिएटर नहीं करना चाह रही थी, मुझे पता भी नहीं था थिएटर क्या होता। मैं तो फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तो एक फैसलाबाद से टीम आई, तो वो लड़कियां कास्ट कर रहे थे, तो मुझे किसी ने कहा जी आपने फैसलाबाद ड्रामा करना है। मैंने बात कर ली वहाँ पे, जो उस टाइम के मैं भूल गई हूँ वो लोग, क्योंकि सन 80 की बात है। तो वो जो हमदर्द दवाखाना होते हैं उनमें से कोई हमदर्द था, तो मेरे अब्बा से कहने लगा कि ये फैसलाबाद से प्रोड्यूसर आए हैं, तो ये स्टेज प्ले करना चाहते हैं, इसलिए आप स्टेज। तो मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी, ये तो बिल्कुल सामने वाली बात है, तो ये तो बड़ी ही है। तो उन्होंने कहा नहीं, एक आप करके तो देखें ज़रा। मुझे उन्होंने कायल कर लिया। मैंने फैसलाबाद में, बाद में पीपल्स कॉलोनी में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, उसमें ड्रामा अरेंज था, बड़ा वीआईपी तरीके का, लोग भी बड़े अच्छे थे, इनोसेंट थे लोग, समझदार कह सकते, उस टाइम के लोग चालाक नहीं थे, समझदार थे। तो मैंने जब वो ड्रामा, तो मैं अकेली हीरोइन थी उस ड्रामे की, फैसलाबाद की टीम थी, तो मैं तो ज़ाहिर हिट हो गई। बड़ा अच्छा रिस्पांस में आई। वो जब पैंट शर्ट मैंने उस यंगस्टर की, तो शर्ट वर्ट पहनी हुई, तो बड़ा मतलब मॉड स्कॉट लड़की बनी हुई थी उसमें, तो लोगों ने आवाज़ें लगा दी, और बाबरा शरीफ आ गई, और बाबरा शरीफ। तो मैंने बड़ा अच्छा फील किया, मैं कहा वाह जी वाह, ये तो बड़ा लाइवली, अच्छी दाद। मैं उसमें हिट हो गई। मुझे कहीं से बुरा रिस्पांस नहीं मिला पब्लिक से। वो इतना मुझे उसने क्या, मैंने कहा जी मैंने फिल्में में नहीं करनी, मैं तो स्टेज ही करूँगी। तो फिर जब कमर्शियल थिएटर में आई, तो फिर आपकी आंखें खुली कि ये थिएटर क्या है? नहीं, कमर्शियल, वो उन्होंने भी कमर्शियल किया था, वो शौकिया नहीं था, कमर्शियल था, उन्होंने बड़े पैसे कमाए थे। उस दौर में आपके फैन जो चाम के आज के कहे जाते हैं, उस वक्त आपके बने होंगे दोस्त, फैन बहुत दुनिया आपके पीछे होगी। नहीं, फैन जो होते थे तब एक लिमिट होती थी, एक हद होती थी, मतलब इस तरह से नहीं, ये जिस तरह आज के फैन में और तब के फैनों में बड़ा फ़र्क था। तब मैंने जब काम किया है, फैंस होते थे तो वो मतलब आपसे बात करने को तरसते थे, किसी के सहारा लेके वो कहते थे यार मेरा तारफ़ करा दो, मैं इनसे मिलना या तस्वीर बनाना चाहता हूँ। तब तो ये मोबाइल नहीं था सन 80 में, तो वो कैमरे वैमरे कोई किसी से मतलब रब्ता करके फ़ोटोग्राफ़र से तस्वीरें, या फिर इस तरह से कि ऑटोग्राफ ले लिया, वो बुक्स ही लेके आनी, तो इस तरह से होता था तब। और फैंस का ये नहीं था रवाज के बहुत ही ज़्यादा नहीं, एक वीआईपी तरीका होता था बड़ा। तो आज के फैन और उस वक्त के फैन में कितना फ़र्क है? आज देखो जाहिर, मैं आज के लोगों को भी नहीं बुरा कहती, हर दौर में एक वक्त बदलता है। तब मैंने ये आपको पहले बात की है कि लोग समझदार थे, चालाक नहीं थे। आज के लोग चालाक हैं, होशियार हैं, आज मुफाद परस्त हो गए हैं कि साडा की मतलब है जो निकलता है, ठीक है। तब ये था कि अगले की रिस्पेक्ट कितनी हम कर सकते हैं, अगले को हमारी ज़ात से कितना फ़ायदा पहुंच सकता है, हमारे से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर किसी को होता था तो वो यकीन करें इस तरह ही माफ़ी मांगता था, मुंह छुपा लेता था कि यार मुझसे क्या गलती हो गई, अव्वल तो होती नहीं थी गलती। अच्छा, सीनियर और जूनियर में अब कितनी रिस्पेक्ट रह गई? कोई नहीं। क्या सीनियर इज्जत करवा नहीं रहे या जूनियर कर नहीं रहा? इनमें कसूरवार किस कहेंगी? नहीं, जूनियर्स को सलीका नहीं आता, ये तेज़ हो गए हैं, होशियार हो गए। ये जितने भी है नई जनरेशन, वो समझती है कि हम अबव हैं, हमें हर चीज़ की नॉलेज है। उसमें रिस्पेक्ट छोड़ दी, उसमें ख्याल छोड़ दिया, एहसास छोड़ दिया, ये सब चीज़ें मार दी गई हैं। फिर बस अपना मुफाद रह गया है कि हमें यहाँ से क्या बेनिफिट में, या हम कितना एंजॉय कर सकते हैं अपनी ज़ात को। आप क्या कहते हैं कि इस वक्त की लड़की अपने आप को हिट करने के लिए गिरी हुई हरकत भी कर सकती है? मैं नहीं कह सकती, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकती। बीइंग ए इंसान, देखो हर बंदे की मजबूरी है। जो कोई अपनी मजबूरी के लिए सामने आता है तो वो अपनी ज़ात
पे सहता है, अपनी कब्र का बोझ बढ़ाता है। मैं किसी को बुरा नहीं कहती। लड़की मैं वर्गल ये का सर कहूंगी कि अपनी कब्र का अजाब जो है ना कम से कम रखा जाए। मरना भी है ना, पैसे ही तो नहीं साथ लेके जाना। लड़की वर्गल का सहारा लेती है आजकल की। क्या करे, वो हिट ही नहीं होती। एक कर रही होती तो फिर दूसरी को भी करना पड़ता है, फिर तीसरी को भी करना पड़ता है, मजबूरी है। अब दौर तकरीबन माँ ड्रामे से ख़त्म हो गया, भाभी ड्रामे से ख़त्म हो गई। अब जो आप जैसी सीनियर एक्ट्रेस है उनका फील्ड में किस तरह गुजारा होता है? बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग हमारे जाहिद मर गए हैं भूखे। हमारे जो करेक्टर माँ बाप बड़ा भाई भाभी ये निकाल दिए गए हैं। घर की रौनक ख़त्म हो गई है। शान पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगी? अल्लाह कामयाबियाँ दे और तुम्हें तरक्की मिले और जितना तुमने सोचा उससे ज़्यादा हो। और व्यूअर्स, मेरे प्यारे से आर्टिस्ट के लिए आप जितना कर सकते हैं ना वो कीजिए। मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। बेस्ट विशेष इनकी मेरे साथ हैं। तो शान पाकिस्तान को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।